दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि ऑटोमेटिक इमेज कैसे स्लाइड होती हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो इसके लिए हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है ऑटो इमेज स्लाइडर के नाम से। इसमें हमने ये जो फाइल ले रखी है index.html और दूसरी है script.js और एक और है CSS की। सबसे पहले हम index.html फाइल में काम करेंगे। इसके लिए बेसिक कोड लिख लेते हैं सबसे पहले और इसमें हम लिंक कर देते हैं CSS को। तो ये हमने CSS को index.html में लिंक कर दिया है और अब हम जावास्क्रिप्ट को भी इसमें लिंक कर देते हैं। ये हमने जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर दिया है। अब इसके बाद हम एक डिव लेंगे, उसको क्लास देंगे हम स्लाइड। ये हमने क्लास दे दी इसको। अब इस डिव में हम एक इमेज लेंगे। इमेज में हम इमेज लेंगे, यहाँ से इमेजेस नाम का फ़ोल्डर है, इसमें हमने 3 इमेज रख रखी है। इसमें से हम पहली इमेज लेते हैं, तो उसका यहाँ पर हम पथ लिख देते हैं /images और ये इमेज हमने सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर इमेज की आईडी देंगे हम इसको। आईडी में जो नाम है वो देंगे हम स्लाइड img। ये हमने इमेज को आईडी दी है स्लाइड इमेज। और तो ये हमारा HTML का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको लाइव करके देखेंगे कैसे दिख रहा है। ये इस तरीके से हमें दिख रहा है। इसमें जो इमेज दिख रही है वो साइज़ में बड़ी है, तो ये CSS की मदद से इसको हम सही कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो क्लास है div की, इसको हम कॉपी करते हैं और स्टाइल में जाकर इसको, ये क्लास है तो क्लास के लिए डॉट लिखेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। और इस स्लाइड को पोजीशन हम देंगे रिलेटिव और साथ में इसकी विड्थ हम लिखते हैं 700 पिक्सल। ये विड्थ हो गई है। अब इसकी हाइट देते हैं 300 पिक्सल। तो हाइट और विड्थ हो गई है स्लाइड की। अब इसमें जो इमेज की हमने आईडी दे रखी है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं आईडी को और इसको CSS करेंगे इसका। तो आईडी के लिए हम सबसे पहले हैश लिखेंगे और इस आईडी को पेस्ट कर दिया। इसमें विड्थ हम इसकी विड्थ देंगे 700 पिक्सल और इसकी भी हाइट हम दे देते हैं, हाइट देते हैं 300 पिक्सल। और इसको डिस्प्ले करेंगे, इमेज को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं और इसके साथ ये जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देते हैं। इससे क्या है कि ये पूरा स्पेस में आ जाए। और इसकी मार्जिन दे देते हम टॉप से बॉटम की ओर 1 पिक्सल दे देते हैं और लेफ़्ट से राइट 140 पिक्सल दे देते हैं। तो ये हमारे जो है CSS का काम भी पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये लाइव कैसा दिख रहा है। ये इस तरीके से हमें दिख रही है इमेज। इसकी जो विड्थ है वो 700 पिक्सल है, हाइट 300 पिक्सल है और मार्जिन दे रखी है हमने ये 1 पिक्सल जो है टॉप से बॉटम है और ये दोनों तरफ है ये 140 पिक्सल की मार्जिन हमने दे रखी है। तो ये बीच में आ गया है। अब आगे इमेज को बदलना है, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन लिखेंगे हम। फंक्शन का नाम रख रहे हैं फर्स्ट और ये फर्स्ट फंक्शन है। इसमें हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे। तो इमेज को सिलेक्ट करने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखेंगे और इसमें जो है जो हमने आईडी दे रखी थी, ये आईडी दे रखी थी ये स्लाइड इमेज नाम की, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। ये इमेज को हम बदलेंगे, इसके लिए src लिखेंगे। src इज इक्वल टू जो हमने इमेज दे रखी है
वो फर्स्ट वाली उसको हम चेंज करेंगे। तो इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं पथ को, और जो है इसमें भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये फर्स्ट वाली इमेज की जगह अब दूसरी इमेज आ जाएगी। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसको रन करने के लिए सेट इंटरवल मेथड लगाएंगे हम, और इस फंक्शन का नाम लिख देते हैं फर्स्ट। और ये फंक्शन कितने समय में रन होगा, 2 सेकंड के बाद ये रन होगा। 2 सेकंड के लिए 2000 मिली सेकंड हमने लिख दिया है। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये जो दूसरी इमेज है ये यहाँ पर चल रही है कि नहीं, वो देखते हैं। तो रिफ़्रेश करेंगे, ये फर्स्ट इमेज है और ये सेकंड इमेज भी आ चुकी है। तो आगे और इमेज कैसे बदलेगी उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। तो ये जो फंक्शन है फर्स्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे और अल्टर शिफ्ट और पेज डाउन करेंगे 2 बार। इसके बाद ये जो फंक्शन है फर्स्ट, इसको हम नाम दे देते हैं। फर्स्ट की जगह अब एक और फंक्शन बनाएंगे, ये सेकंड फंक्शन हो गया। और ये जो एक और है इसको हम दे देते हैं नाम थर्ड। जो सेकंड फंक्शन है उसमें इमेज दे देते हैं हम, तीसरी इमेज आएगी। और जो थर्ड फंक्शन में वापस से फर्स्ट इमेज आ जाएगी। और इस तरीके से ये फंक्शन हमारे बन चुके हैं। अब इसमें मेथड लगाएंगे हम। सेट इंटरवल को कॉपी किया, अल्टर शिफ्ट और पेज डाउन करेंगे 2 बार। इससे अब ये जो फर्स्ट फंक्शन है, अब ये सेकंड फंक्शन है, इसको हम लिख देते हैं और यहाँ पर थर्ड लिख देते हैं। ये थर्ड फंक्शन सिलेक्ट हो गया। सेकंड फंक्शन 4 सेकंड में रन होगा और जो थर्ड फंक्शन है वो 6 सेकंड में रन होगा। ये अभी हमारा जावास्क्रिप्ट का काम भी पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे कार्य कर रहा है। ये फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, ये फर्स्ट इमेज है और ये सेकंड इमेज और थर्ड इमेज। इस तरीके से ये ऑटोमेटिक इसमें इमेज बदल रही है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।